बीटी हिंदी ऑडियो बुक फायर ऑफ मोटिवेशन। साहित्य चिंतन। परिचय। संदीप माहेश्वरी एक ऐसा नाम है जो सफलता, खुशी और संतुष्टि की खोज में आगे बढ़े, सफल रहे और लेकिन फिर से आगे बढ़े। किसी भी मध्यम वर्ग के लड़के की तरह उनके पास भी अस्पष्ट सपने थे और जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर एक धुंधली दृष्टि थी। जीवन में काफी उतार चढ़ाव के बाद उन्होंने अपने जीवन का सही अर्थ समझा। वे अपने प्रेरणादायक सेमिनार और भाषणों से पूरे विश्व में सबके चहेते हैं। संदीप ने बहुत सी साधारण परिवार में कई मुश्किलों का सामना किया, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते हुए आखिर में सफलता प्राप्त की। वे अपने सफलताओं के अनुभव से हजारों लोगों को सफलता प्राप्त करने में एक गाइड की भूमिका निभाते हैं। आज उनके काम के चाहने वाले देश के साथ बाहर के देशों से भी लाखों लोग हैं। उनकी एक कंपनी है जो फोटो बेचने का काम करती है। उस वेबसाइट का नाम imagesbazaar.com है, जिसका टर्नओवर आज करोड़ों में है। इस वेबसाइट के अंदर हजारों फोटोज हैं। एक बार खोलकर देखिएगा जरूर। बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जिसका काम बहुत कुछ बोलता है उनके बारे में। इस किताब में उनके विचार हैं जो उन्होंने अपने जीवन में कहे, अनुभव किए हैं। हर विचार के बाद इंग्लिश के शब्दों का मीनिंग, अर्थ लिखा हुआ है ताकि आप हर विचार का भाव अच्छी तरह से समझ सकें। फिर भी अगर कोई त्रुटि होती है तो क्षमा कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको संदीप जी के विचारों से जीवन में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जिन शब्दों के पीछे स्टार बना हुआ है उन शब्दों का अर्थ विचार के बाद लिखा हुआ है। किताब पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद और इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए भी आप सबका धन्यवाद। विचार। पहला, यदि कोई भी चीज आपके पास जरूरत से ज्यादा है तो आप इसे उन लोगों से साझा करिए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। दूसरा, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बनोगे। जैसा आप सोचोगे वैसा ही बनोगे, तो इसलिए सोच हमेशा बड़ी रखो। कोई भी सफलता अनुभव से आती है और अनुभव अपनी गलतियों से यानी बैड एक्सपीरियंस से आता है। बैड एक्सपीरियंस, बुरा अनुभव। अपने आप को खुद की नजरों में उठाइए। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया वो फिर दुनिया की नजरों में अपने आप उठ सकता है। जीवन में पैसे का उतना ही महत्व है जितना कि आपकी कार में पेट्रोल। ना इसकी मात्रा कम हो और ना ही ज्यादा। एक बात आप हमेशा याद रखना, आप अपनी प्रॉब्लम्स से कई गुना बड़े हों। अपनी प्रॉब्लम्स का डटकर सामना करना सीखें। प्रॉब्लम्स, समस्या, दिक्कत, जो भी मन में आए उसे खुलकर पूरे मन से करो, क्योंकि एक बार वक्त गुजर गया तो वो वक्त फिर दोबारा नहीं आने वाला है। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। जिस व्यक्ति का डिजायर जितना अधिक बड़ा होगा उसकी सक्सेस भी उतनी ही अधिक बड़ी होगी। डिजायर इच्छा, सक्सेस सफलता। कभी खुद को कम मत समझो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आप कर सकते हैं। यदि आप उस व्यक्ति की खोज कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा तो आप आईने में खुद को देख लें।
जो लोग जो लोग अपना दिमाग नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी आदत को बदल लिया है उसका आने वाला कल बदल जाएगा, और वह व्यक्ति जो कल तक भी अपनी आदत नहीं बदलेगा तो उस व्यक्ति के साथ वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है। अच्छा कहो, अच्छा सुनो, अच्छे बनो और अच्छे दिखो। आप जिस काम में अपना 100% देते हैं तो निश्चित ही आप उस काम में सफल भी होंगे। जिंदगी की दौड़ में हमें न भागना है न रुकना है, बस लगातार चलते रहना है। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। चाहे तालियां मिले या गालियां, इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर चाहे सक्सेस मिले या फेलियर, क्या फर्क पड़ता है। बस आप अपना काम करते जाइए, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। फेलियर, असफलता, अरे भाई मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। पहले खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी। फील्ड यानी क्षेत्र। अगर आपके अंदर लड़ने की क्षमता है तो निश्चित ही आप जीत जाओगे। पहले आपको खुद से किए कमिटमेंट को पूरा करना है। जब तक आप खुद से किए हुए कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे तो दूसरों के दिए हुए कमिटमेंट को क्या पूरा करेंगे। कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता। गलतियां ही इस बात का सबूत है कि आप प्रयास तो कर रहे हो। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको, बल्कि इसीलिए कि आपको कोई दबा ना सके। पावरफुल यानी ताकतवर। आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी असफलताओं की वजह से ही हूं। आपको ऐसी चीज की खोज करनी है जो आज तक किसी ने नहीं की है। जब ये डिजायर आपके अंदर पनप जाए तो फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका डिजायर ही आपको उस काम में लगा देगा। डिजायर चुनना है तो बड़े से बड़ा चुनो, बड़े से भी बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा। बिना सोचे समझे काम करना और बिना काम किए केवल सोचना हमें 100% असफलता ही देता है। ज्ञान को बढ़ाते रहें, लेकिन कभी भी अहंकार को न आने दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपके सीखने की उम्र यहीं खत्म हो जाती है। कभी भी आपके पीठ के पीछे हो रही बातों को लेकर घबराएं नहीं, क्योंकि बात सिर्फ उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। यदि कोई भी ऐसा काम जो आप अपने पूरे दिल से करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं, वो ही आपका सक्सेस है, और उसे नहीं कर पाए तो मरते दम तक वह आपका फेलियर है। जिसमें जीतने की कोई चाह नहीं होती है और न ही हारने का गम, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती है। हर इंसान के अंदर कोई न कोई शक्ति जरूर होती है जो कि पूरी दुनिया में किसी एक के पास नहीं होती है। हमें बस उस शक्ति को जानना है। गिर गए तो क्या हुआ, गिरता वही है जो चलता है। बस आपको इतना करना है, उठकर फिर से चलना है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते हैं वे लोग कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। जैसी नजरों से आप इस दुनिया को देखना चाहेंगे ये दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी। सक्सेस हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन आपका फेलियर हमेशा आपको सबके सामने ही तमाचा मारता है। हर काम आसान है, बस आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना है। आपकी जिंदगी एक के बाद
के रूप में, क्रिकेट बॉल के रूप में अवसर देती है। यदि एक बॉल यानी अवसर छूट भी जाए तो हमारा ध्यान आने वाली दूसरी बॉल यानी अवसर पर होनी चाहिए। जब ये दुनिया के लोग आपको कहने लगें कि आप पागल हो गए हैं, तो आप समझ जाइए कि आप अपने बनाए हुए सही रास्ते पर चल रहे हैं। फेल होने के बाद भी अगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, तो निश्चित ही मैं ऊपर उठ सकता हूं। हर रोज अपने आप से यह सवाल जरूर करो कि मैं अभी क्या सीख रहा हूं, और इस तरह हर वक्त आप कुछ न कुछ सीखने की आदत बना लो। जब आप उस चीज की तरफ देखते हैं जो आपके पास नहीं है, तो उस वक्त आपकी किस्मत आपको बुरी लगती है, और जब उन चीजों की तरफ देखते हो जो आपके पास पहले से हैं, तो आपको आपकी किस्मत अच्छी लगती है। अगर मेरे जैसा न बोलने वाला दब्बू लड़का अगर स्टेज पर आकर बोल सकता है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि आप हार मान जाओगे और फेल हो जाओगे, और पूरी दुनिया को लग रहा था कि आप किसी काम के नहीं हो, तो यही वो मौका है कि आप कुछ ऐसा कर जाओ कि पूरी की पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाओ। उसी को सक्सेस बोलते हैं। इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्रोत। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है वही करो। यदि आपको पता है कि आप रेस में हारने वाले हैं, तो भला उस रेस में भाग ही क्यों लेते हैं। इंटरेस्ट यानी दिलचस्प, रुझान। इस दुनिया में मैजिक नाम की कोई चीज नहीं है तो सिर्फ खेल है। अगर आपके अंदर धैर्य है, तो निश्चित ही आप जिंदगी के कठिन से कठिन हर फैसला का सही निर्णय कर सकते हैं। ये दुनिया भी बदल सकती है, क्योंकि ये भी आसान है। जितना आप अपनी इस प्रकृति से जुड़ते जाएंगे, आपको उतना ही सुखद एहसास होगा। आपके जिंदगी में दो ही चॉइस हैं। एक, मुझे जिंदगी को काटना है, और दूसरा, मुझे इस जिंदगी को भरपूर जीना है। जिसको सवाल करने की आदत है, वो चाहे किसी भी फील्ड में चला जाए, वह कामयाब जरूर हो जाएगा। रिस्क नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में है ही नहीं, फिर क्यों घबराना। अगर आप अपने दिमाग को बोरिंग करने वाली जगहों पर टिका सकते हैं, तो आपके इंटरेस्ट वाली जगह पर माइंड टिकाना तो बस खेल है। माइंड टिकाना तो बस खेल है भाई। अरे सोए हो या डरे हुए हो, उठो और खड़े हो जाओ, और जो करना है करो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ऑटो चलाना पड़ रहा है, टैक्सी चलाना पड़ रहा है, तो इसमें बुराई ही क्या है। आखिर खाली क्यों बैठना है। इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर है डिजायर की पावर। हमेशा लर्निंग पर फोकस करो, अर्निंग पर नहीं। अर्निंग तो हमेशा फ्यूचर है, और लर्निंग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पर होती है। लर्निंग सीखना, फोकस एकाग्र, अर्निंग कमाई, फ्यूचर भविष्य, प्रेजेंट मोमेंट वर्तमान समय। जिंदगी का यही फंडा है, हमेशा सीखते रहना है। जो सीख रहा है वो जिंदा है, और जिसने सीखना बंद कर दिया वो एक जिंदा लाश है। कोई भी इंसान अपने जीवन में कुछ करना चाहता है या कुछ भी बनना चाहता है, तो हमें उसको जाकर ये नहीं बोलना है कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि किसी की हिम्मत तोड़ना भी गलत है। किसी एक इवेंट में फेल होने से लाइफ में फेल नहीं होते हैं, और एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं होता है। एक स्टूडेंट के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बढ़कर इस पूरी दुनिया में कोई भी इंस्पिरेशन नहीं है। तुम भी यही सोचते होंगे न कि तुम्हारे घर वाले
दोस्त, रिश्तेदार और बाकी लोग क्या सोचेंगे, तो भाई तुम सोचते ही रहना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अपने इस जीवन में सबसे सीखो, लेकिन फॉलो खुद को करो। जो कुछ भी करना है एक जुनून के साथ करना है, वरना उसे करना ही मत। जिसकी अवेयरनेस जितनी अधिक होगी उसकी पॉसिबिलिटीज भी उतनी ही अधिक होगी। मेरे जीवन का मिशन क्या है? इस देश के अंदर और पूरे संसार के अंदर अनगिनत लीडर्स खड़ा करना है। जब भी कोई आपसे ये कहे कि आप कर नहीं सकते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है वो खुद नहीं कर सकता है। मैं भले ही इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे जैसे लाखों लोग भी आ जाएंगे। कोई और पागल होगा जो यह सब कर रहा होगा, और निश्चित ही ये दुनिया भी बदलेगी, क्योंकि यह भी होना आसान है। कभी भी खाली मत बैठो और उस चीज के बारे में भी सीख लो जो आपके कैरियर से संबंधित नहीं है, तब भी आपके टाइम पास करने से लाख गुना बेहतर ही होगा। अपने आप को अपनी फील्ड से सबसे महान बनाओ। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि किसी कार्य को करने में आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है और किसी दूसरे कार्य करने में आपके अंदर से एनर्जी आ रही है, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। आप जो कर रहे हो उस काम में इतनी हद तक आगे जाओ जितना आज तक किसी ने सोचा भी ना हो। फिर देखना आपकी सफलता आपको कहां तक ले जाती है। इस दुनिया में कोई भी किसी से कम नहीं होता है, और जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। ये दुनिया आपको चढ़ाएगी भी और गिराएगी भी। दुनिया का यही काम है, बस आपको इन बातों की कोई परवाह नहीं करना है। सब यही सोचते हैं कि खुश कैसे रहें। जब आप लाइफ को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं तो आप खुश होते हैं, और जब आप इस दुनिया को नकारात्मक नजरिए से देखते हैं तो आप दुखी होते हैं। हमेशा अपने आप से मुकाबला करो, क्योंकि वहां कोई रिस्क नहीं होता है। हारे तब भी आपकी ही जीत होगी, और जीते तो भी आपकी ही जीत होगी। बाकी सब कुछ मर सकता है, लेकिन वो इंस्पिरेशन कभी नहीं मरती जो हमारे अंदर ही अंदर जलती रहती है। इस दुनिया में हमें हर असफल इंसान से सीखने को मिलता है कि आखिर वह क्यों असफल है। आपके जीने की वजह होनी चाहिए। अगर आपकी जीने की वजह बहुत बड़ी है तो निश्चित ही आपसे बड़े से बड़ा काम करवाते चली जाएगी। अगर आपको यह क्लियर हो जाए कि मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, तो निश्चित ही सॉल्यूशन आपके पास चलकर खुद आ जाएगा। आपकी जिंदगी के बारे में आपके माता पिता से अच्छा कोई भी नहीं सोच सकता है। हमें अपनी सोच बदलनी है कि यदि हमारा बच्चा टॉप कॉलेज में एडमिशन पा लिया तो उसकी जिंदगी बन गई, और यदि वहां एडमिशन नहीं मिला तो उसकी लाइफ बिगड़ गई। आप इंटरनेट पर ऐसे लोगों के बारे में सर्च करो और पढ़ो जिनको स्कूल में घुसने तक मना कर दिया गया, पर वही लोग आज हमारा इतिहास बदल कर चले गए, और आज के स्टूडेंट अच्छे कॉलेज में एडमिशन न मिलने के कारण बस दुखी होते हैं। आज के समय में हमारे देश में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसकी कोई हद नहीं है। बस हमें ऐसी जगह के बारे में सोचना है जिस जगह पर किसी का भी ध्यान नहीं गया है। ये दुनिया भी बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है। यदि आप जीतते हैं तो आप लोगों का नेतृत्व करते हैं, और यदि हारते हैं तो भी आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपने दिमाग को ऐसा बनाओ कि वो हर समय अच्छा ही सोचे। आपके बारे में दूसरा क्या सोच रहा है ये कभी मत सोचना, क्योंकि ये भी वही सोच रहा है।
खुद पर हंसो, फिर देखो कैसे आपका तनाव कम होता है। जब आप असफल होते हैं तो लोग आप पर हंसेंगे, लेकिन जब आप सफल होंगे तो यही लोग आपकी नकल भी करेंगे। सबसे पहले कठिन काम ही करिए, फिर आसान काम तो अपने आप ही हो जाएंगे। हमेशा अच्छे के लिए ट्राई करो और खराब के लिए खुद को तैयार रखो। अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा पल मत लाओ कि लगे कि आप बिना किसी मकसद के ये जिंदगी जी रहे हों। जो लोग सक्सेस होते हैं उनका ध्यान सिर्फ अपने काम पर होता है, और जो लोग फेलियर होते हैं उनका ध्यान काम के अलावा और भी कई चीजों पर होता है। जिस दिन आपने खुल के अपनी जिंदगी को जी लिया, बस वही त्योहार है, बाकी सब सिर्फ कैलेंडर की तारीख है। आपकी इच्छा से कुछ भी नहीं बदलता है, निर्णय से थोड़ा कुछ बदल सकता है, और डिटर्मिनेशन से सब कुछ बदल सकता है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ चित्त। अगर आप महानता हासिल करना चाहते हैं तो अनुमति मांगना बंद कर दें। न भागना है न रुकना है, बस चलते रहना है। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है तो आप जीत लोगे। आप इसे पसंद करें या नहीं, आप इसे स्वीकार करें या नहीं, चाहे आप इसमें विश्वास करें या नहीं, आपकी जिंदगी वही है जिसका आपको चयन किया है, जिसका आपने चयन किया है। दर्द को सहना पड़ता है, दुखों को सहना नहीं पड़ता। दुख को सिर्फ समझना पड़ता है। जिसको ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, जिसको यह पता है कि ये काम कैसे करना है, तो उसको कोई क्या हिलाएगा। कामयाब होना कोई बड़ों का खेल नहीं है, नहीं, ये बच्चों का खेल है। और अगर तुम मान लो कि सफल होना बच्चों का खेल है, तो क्या होगा, आप सफल हो तो क्या होगा, आप सफल हो जाओगे। जो आज अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं वे आज नहीं तो कल सक्सेसफुल बन जाते हैं। सक्सेसफुल, सफल। समय के साथ हमारी सक्सेस की डेफिनेशन भी चेंज होती है। जो कुछ भी आप चाहते हैं वो तुम्हारे भीतर है। भीतर देखो और आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप लोगों की सक्सेस की लिस्ट बनाने लग जाओ तो शाम हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि आप मानते नहीं हो। केवल एक ही इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। हमेशा याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें जो भी करना है अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं, अपने साथ वाले के लिए नहीं। आज हमें जो कुछ भी बुरा लग रहा है वो बुरा है नहीं, सिर्फ ऐसा लग रहा है। आगे जाकर पता चलेगा कि वो भी अच्छे के लिए ही था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हैं, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप क्या मानते हो। क्योंकि जो आप मानते हो वो आज नहीं तो कल बन जाओगे। आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। कोई पहाड़ चढ़ना मुश्किल नहीं है, शिखर पर मिलते हैं। जब हम बोलते हैं आसान है और जवाब मांगते हैं तो जवाब मिल जाता है। अपनी लाइफ की छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स में उसमें जाग करके इन दो शब्दों को चिपका दो। अपनी लाइफ की छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स, उसमें जाकर के इन दो शब्दों को चिपका दो। अंदर से जिस दिन आवाज आने लग गई ना, आसान है, उस दिन सब कुछ सच में आसान हो जाएगा। और यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आसान है, इसकी ताकत को अंदर एस्टिमेट
मत करो, अंडर एस्टिमेट मत करो। इसने मेरी जिंदगी बदली है। सक्सेस की सिर्फ एक डेफिनेशन है मेरे लिए, शेयर करो, दिल से शेयर करो, सबके साथ शेयर करो। शेयर, साझा करना। जितने भी बिलीफ्स जो झूठ पर बेस्ड हैं, उनको बनने में सदियां लगती है, पर टूटने में 1 सेकंड लगता है। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। ये नहीं बोलना है, इसकी जगह बोलो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। मैं इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हूं कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूं। मैं इस वजह से सक्सेसफुल हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूं। अगर दुनिया का कोई एक इंसान भी कोई काम कर सकता है, तो आप भी उस काम को खेल खेल में कर सकते हैं। जब दिमाग कमजोर होता है, परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब दिमाग स्थिर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मैं अपने सेमिनार्स फ्री में करता हूँ। जिंदगी में कभी कोई भूखा मिले तो उसे खाना खिला देना, मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। जो कर्म आपको अंदर से मजबूत करता है वो अच्छा कर्म है। जो आपको अंदर से कमजोर करता है वो बुरा कर्म है। जब भी आप खुश होते हो, समझो कब होते हो और क्यों होते हो, और जब भी आप दुखी होते हो, समझो कब होते हो और क्यों होते हो। अगर हमें इतना सा समझ आ गया तो हम उस अंडरस्टैंडिंग को 24 घंटे में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन समझ आए तो सही। किसी काम में बार बार डीमोटिवेट हो रहे हो तो मोटिवेटेड कैसे रहोगे? तुम जितना उस काम के बारे में जानते चले जाओगे, उतना ही तुम मोटिवेटेड होते चले जाओगे। जितना उस काम के पॉजिटिव साइड को जानते चले जाओगे, उतना ही और ज्यादा मोटिवेट होते चले जाओगे। लोग कहते हैं इस बिजनेस में क्या पड़ा है, इस नौकरी में क्या पड़ा है। तो मैं बता दूं कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी करियर में कुछ पड़ा नहीं होता है। आपको कोई सोने की खान मिलने वाली नहीं है, कहीं से भी खोदनी पड़ती है। याद रखिए, हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। मीडियोक्रिटी बड़ी खतरनाक जगह है। हम यहीं पर अटके रह जाते हैं। हम ऊपर वालों को देखकर जलते रहते हैं और नीचे वालों को देखकर खुश होते रहते हैं। मीडियोक्रिटी सामान्यतया हर करियर में ऊपर कहां तक जाया जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे ही आप किसी चीज की बुराई कर रहे हो, या किसी से जल रहे हो, या किसी को नीचे गिरा रहे हो अपने आप को बेटर फील कराने के लिए, तो आप और नीचे गिर जाते हो। बेटर फील, बेहतर महसूस करना, बेहतर महसूस करना। जहां पर आपकी थिंकिंग जाती है, जहां पर आपकी थिंकिंग जाती है, जहां पर आपकी नजर जाती है, वैसे ही आप बनने लग जाते हो। आप मेरे वर्ड्स को तो पकड़ रहे हो, लेकिन मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं वो नहीं देख रहे हो। यही ट्रैप है। मतलब अगर मैं उंगली से चांद दिखा रहा हूं तो आप उस उंगली को देखे जा रहे हो, चांद को नहीं देख रहे हो। हर सिचुएशन में अच्छाई भी है, बुराई भी है। हर इंसान में अच्छाई भी है, बुराई भी है। चॉइस हमारे हाथ में है कि हम क्या देखते हैं। सिचुएशन, स्थिति, परिस्थिति। अगर हमें अपने डिजायर्स को बदलना आ जाए तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। पहली बार अगर आपने अपनी लाइफ में कोई भी गलती की है
तो वो गलती नहीं है, लेकिन अगर उसी को आप बार बार कर रहे हो तो ये गलती है। जब हम किसी और को सलाह दे रहे होते हैं तो बड़ी अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन जब हम खुद ही उस सिचुएशन में होते हैं तो बेवकूफ़ों की तरह एक्ट करते हैं। जैसे आज से 10 साल पहले जिंदगी जी रहे थे वैसे ही जी रहे हो। इट स्लिप रिपीट, क्या मजा है। नेक्स्ट लेवल पे जाओ। आप चाहो तो भी जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते जब तक कि आप खुद मैदान छोड़कर भाग नहीं जाते। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिच पर डटे रहो। या तो अपने दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा। बिजनेस में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जब 1000 प्रोजेक्ट बिक जाएंगे तब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लाखों रुपए कमाऊंगा, इतने प्रोडक्ट बेच दूंगा। मुझे जब कोई ऐसा मिलता है मैं उससे बोलता हूँ, भाई तेरा पहला प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, और उसके पास कोई जवाब नहीं होता, जबकि जवाब ये होना चाहिए कि एक कैसे बिकेगा। अगर एक बिकेगा तो 100 भी बिकेगा, 1000 भी बिकेगा। कर्म क्या है कि मन में जो गलत चीजें आ रही हैं वहां जाने से पहले आपको रोकना, यही सही कर्म है। कर्म क्या है कि मन में जो गलत चीजें आ रही है वहां जाने से अपने आप को रोकना, यही सही कर्म है। और अगर मन में कुछ सही आ रहा है उस पर टिके रहना, हर हाल में टिके रहना, ये कर्म है। एक तरफ है जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, और दूसरी तरफ वो है जो दुनिया आपसे करवाना चाहती है। अपने हर सेशन से पहले 15 से 20 मिनट के लिए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, और जब दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है, दिमाग में कोई विचार नहीं होते, तो अपने आप से एक सवाल करता हूं कि अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो और कैसे भी मुझे यह पता लग जाए कि कल सुबह मैं नहीं उठने वाला, तो मैं आज क्या करूंगा। तो मैं यह ऑप्शन चुनता हूं कि उस आखिरी दिन में कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे कि आज चैन की नींद सो सकूं। आपके विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। एक बात हमेशा अपने आप से कहनी है कि आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लेनेट। आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लेनेट्स। जितने लोग पैदा हुए हैं आज तक, मैं उनमें से इस दुनिया का सबसे महान इंसान हूं। अगर खुद आप अपनी नज़र में ग्रेटेस्ट बन गए तो आपको आपके जो काम होंगे, आप जिस तरह से बोल रहे होंगे, आपके साथ में जो लोग होंगे उनको कुछ अलग ही नजर आएगा। वो आपके साथ में मैग्नेट की तरह चिपक जाएंगे। ग्रेटेस्ट, सबसे महान, मैग्नेट, चुंबक। आप बिजनेस कर रहे हो, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अंदर से, तो दूसरे को आपके साथ जुड़े हैं आपके टीम मेंबर कैसे एक्साइटेड हो सकते हैं। या तो किसी बड़े छाते के नीचे खड़े हो जाओ, या खुद ही वो छाता बन जाओ, यानी खुद पावरफुल बन जाओ। आप कोई पैसा बनाने वाली मशीन नहीं हो जो पूरे दिन 6-7 घंटे काम करके महीने के कुछ पैसे बनाते हो। आप एक इंसान हो, और इंसान सोचकर कुछ नया करने की काबिलियत रखता है। जब आप किसी इंसान के साथ में कोई भी कोर्स शुरू करते हैं और देखते हैं कि कुछ सालों बाद आपका दोस्त कहाँ पहुंच गया है, कहाँ पहुंच गया, और आप वहीं के वहीं रह गए, तो ऐसी स्थिति में बजाय जलने के उस दोस्त से जानने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्या जानता है जो आप सीखने से रह गए। सही ट्रैक क्या है?
हर सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखना ही सही ट्रैक है। इस दुनिया में रास्ता, ट्रैक यानी रास्ता। इस दुनिया में असफल इंसान से भी सीखें और सफल इंसान से भी, सफल व्यक्ति से उसके असफल होने का और सफल व्यक्ति से उसके सफल होने का कारण। अपनी सोच का जो सेंटर पॉइंट ये रखो कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन खुद न हो, सिर्फ खुशियां हो, दुख न हो, सिर्फ खुशियां हो। मैं कहता हूँ हाँ, ऐसा हो सकता है। उसके लिए आपको हाइपर एक्टिव बनना होगा, यानी हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट में जी कर कुछ न कुछ सीखना होगा, बजाय हर वक्त दिमाग में कुछ न कुछ सोचने के। सेंटर पॉइंट यानी मुख्य सोच, हाइपर एक्टिव यानी अति सक्रिय। अपने अंदर यूनिकनेस को डेवलप करो। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी यह आदत बन जाएगी। जो फॉलो करने की आदत है वो बदलकर अपने अंदर की आवाज को सुनकर के कुछ नया करने की आदत बन जाएगी। अपने अंदर यूनिकनेस को डेवलप करो। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी यह आदत बन जाएगी। जो फॉलो करने की आदत है जो बदलकर अपने अंदर की आवाज को सुनकर के कुछ नया करने की आदत बन जाएगी। यूनिकनेस, विशिष्टता। जब लोग आपसे कहें कि आप ये नहीं कर सकते तो ना हमें चुप रहना है ना हमें लड़ना है, बस सवाल करना है कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता। फिर देखो उसके कैसे पत्ते खुलते हैं। हिस्ट्री को उठाकर देख लो, आप पाओगे कि जितने भी कामयाब लोग हुए हैं उनके पास में दूसरों से ज्यादा जवाब नहीं बल्कि दूसरों से ज्यादा अच्छे सवाल हैं। 2 इंजीनियर हैं, एक है जो सिर्फ रट्टा मार रहा है और दूसरा है जो इस फंडे को समझ रहा है। जिसको फंडा समझ आ गया वो किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, लेकिन जिसने रट्टा मारा वो केवल एक ही प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। मेरी इंस्पिरेशन क्या है? वही जो मुझे 12वीं स्टैंडर्ड में आई थी कि मुझे कुछ करना है। आज उस दिन को कई साल हो गए लेकिन ये अब तक गई नहीं। टैलेंट की अपनी एक लिमिट है, गोल सेटिंग की अपनी एक लिमिट है, मोटिवेशन जो कि बाहर से अंदर की तरफ आता है उसकी एक लिमिट है, लेकिन इंस्पिरेशन जो अंदर से बाहर की तरफ जा रही है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। खाना जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमृत है। अगर खाना आप मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है। एक तरफ है मजा और दूसरी तरफ है दर्द। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। सब कुछ बदल सकता है, अपनी जिंदगी में भी और पूरी दुनिया में भी। इस पूरी की पूरी दुनिया को नई डायरेक्शन दी जा सकती है उस डिजायर की मदद से। अगर ये डिजायर सही डायरेक्शन में है तो यही डिजायर एक अलग डायरेक्शन में चला जाए तो इससे बड़ी विनाशकारी पावर भी इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं। आप चाहे जब करो, चाहे बिजनेस करो, एक स्किल ऐसी है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए। इसके बिना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार कौशल। जितना आप बुराई को देखेंगे उतना दुखी होंगे और जितना आप दुखी होंगे उतने ही दूसरों को दुखी करेंगे। आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ, अपनी लाइफ में इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट होगी। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होंगी ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है और वो कर भी जाएगा। अगर इस दुनिया में लोगों के दिलों से आप डिजायर निकाल दो
क्या होगा, सब कुछ रुक जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। जिस तरह के भी डिजायर आपके अंदर दबे हुए हैं, उस तरह की आपकी सोच है। एक इंसान है जिसका डिजायर ही इतना सा है कि किसी भी तरह से 10,000 रुपये की नौकरी मिल जाए, बस किस तरह के विचार होंगे उसके, किस लेवल का एक्शन होगा उसका, क्या वह बहुत ऊपर के लेवल पर एक्ट करेगा। उसकी सोच उस 10,000 रुपये से आगे बढ़ ही नहीं सकती है। और अगर 10,000 की जगह 11,000 रुपये मिल गए तो बल्ले बल्ले करेगा वो बैठकर के। आपके जीने की वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी है तो वो अपने आप ही आपसे बड़े बड़े काम करवाते चली जाएगी। जैसे जैसे आपके अंदर ये डिजायर पनपने की कुछ अच्छा करने पनपेगा कि कुछ अच्छा करना है इस दुनिया के लिए, तो वो कब कर पाओगे? जब आप अंदर से स्ट्रांग हो। वो सिर्फ तब कर पाओगे, तब कर सकते हो जब पूरी तरह से ये डिजायर आपके ऊपर हावी हो जाए कि मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, इस दुनिया के अंदर अंधेरा है ना, खुद को जला दूंगा, तपा दूंगा, लेकिन रोशनी कर जाऊंगा। तब क्या है ऐसा काम करना जो इस समय इस दुनिया में मानवता के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए करना जरूरी है। उससे आपको चाहे कितना भी दर्द हो रहा है, अगर आप वो कर रहे हो तो तप है। और अगर आप अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो तो वो तप नहीं, ढोंग है। सेल्फिश इंटरेस्ट यानी अपने मतलब के लिए। आप चाहे डॉक्टर बनने वाले हो, इंजीनियर बनने वाले हो, उस हद तक अपने काम में एफर्ट डाल दो जितना आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं लगाया हो। मैं आप सब लोगों को स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ। इतना स्ट्रांगली रेकमेंड मैंने आज तक कभी नहीं किया कि पूरी दुनिया में एक स्टूडेंट के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ी इंस्पिरेशन कोई नहीं हो सकती। एक बार अंदर यह पनप गया न कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कुछ तो करना है, हौसला बनना है दुनिया के लिए, चाहे कुछ लोग ही मुझे देख करके इंस्पायर हो, कुछ तो करना है। ऐसे थोड़े ही आया और चला गया, क्या है, कुछ करना है। सक्सेस मिलती है, फेलियर मिलता है, क्या फर्क पड़ता है? पैसा आता है, जाता है, क्या फर्क पड़ता है? पिछले हजारों लाखों करोड़ों सालों में देख लो, मुझे एक भी ऐसा इंसान दिखा दो जिसने कुछ पैसा कमाया हो या कोई चीज बनाई हो और अभी भी वो जिंदा हो। चाहे वो चीज या इंसान हो, न चीज रहती है न इंसान रहता है, न ये बॉडी रहती है। मेरे सारे सेशन का सार ये है कि बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है। अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप अपनी जिंदगी का हर फैसला सही तरीके से ले सकते हो। वीडियो गेम खेलते हैं हम, उसमें क्या पहले ही दिन में जब आप खेल रहे होते हो आप एक्सपर्ट हो जाते हो? पहले ही लेवल से 10वीं लेवल पर पहुंच जाते हो? नहीं पहुंचते। आप गेम में बार बार गिरते हो, फिर पहले लेवल से शुरू करते हो, ऐसे करके बेटर होते जाते हो और आखिर में 10वें लेवल पर पहुंच जाते हो। उसी तरह गेम और जिंदगी में केवल एक ही फर्क है, गेम में एक एंड आता है, एंड आ जाता है, लेकिन जिंदगी में कोई एंड नहीं है। आगे बढ़ते रहो। मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना आप सरवाइव ही नहीं कर सकते दुनिया के अंदर। मतलब कि जिंदगी को काटने के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिंदगी जीने से इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। इम्पोर्टेंट जरूरी सरवाइव, बने रहना, जीवित चलना, जीविका चलाना, एजुकेशन, शिक्षा, पढ़ाई। एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया, फिर पैसा तो क्या है, कितना भी कमा लो, आपको कोई नहीं रोक सकता। हमेशा कुछ न कुछ सीखने के रास्ते पर अगर आप चलोगे तो चलते चलते आपको पता भी नहीं लगेगा। और सच बता रहा हूँ,
पता भी नहीं लगेगा कि कब आप नॉर्मल इंसान से सुपर इंसान बन जाओगे। अगर मैं आपका सर किसी पानी से भरे ड्रम में मुंह पकड़कर उसके अंदर डाल दूं तो आप अपने आप को बचाने के लिए पूरी एनर्जी लगा दोगे, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी एनर्जी। स्टूडेंट के सुसाइड का कारण है कि उन्हें यह समझा दिया गया है कि अगर टॉप कॉलेज नहीं मिली तो इसके अलावा सक्सेस होने का और कोई रास्ता है ही नहीं। कई लोग ये सोच करके सुसाइड कर लेते हैं कि इस दुनिया में अच्छी कॉलेज के एडमिशन वाला स्टूडेंट ही सक्सेस हो सकता है। ये बकवास सोच है, क्योंकि मैं आपको इंडिया में ऐसे कई उदाहरण दिखा सकता हूं जो बड़ी कॉलेज से नहीं पढ़े और आज बहुत सक्सेसफुल हैं। यहाँ तक कि इन बड़ी कॉलेज से जो निकले हैं वो इनके लिए काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग पढ़ाई में सही से नहीं लगता, आपकी रुचि नहीं है, आपकी रुचि बिजनेस में है, तो बिजनेस ही करें। और अगर आपको लगता है कि पढ़ने में आपको मजा आता है, केवल दिखाने के लिए नहीं, सच में आपकी रुचि है, तो आपके लिए पढ़ाई करने के अलावा और कोई बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपकी वीकनेस है और आपके कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ, तो आप हारेंगे ही हारेंगे। इससे अच्छा होगा अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही काम करो। वीकनेस यानी कमजोरी। जरा इंटरनेट पर लोगों के बारे में पढ़ो। ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको स्कूल में घुसने तक का मना कर दिया था, पर आज वही लोग हिस्ट्री बदल गए और आप ऐसे स्टूडेंट हो कि केवल अच्छी कॉलेज न मिलने से दुखी हो रहे हो। शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान एकत्र करना नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि किस प्रकार से सोचा जाए। कोई काम करने के लिए 1000 कारण होने से अच्छा है एक ठोस कारण का होना। जब भी आप अपने आप को अकेला महसूस करें तो उस इंसान की कंपनी को खूब एंजॉय करें जो इस पूरी पृथ्वी पे अनोखा है, और वो है आप खुद। अपने आप पर हंसने से कभी डरे नहीं। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से सामना हो जाए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोलती है। जो सरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। चाहत और जरूरत के बीच स्वयं नियंत्रण हमेशा रहता है। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खरोंच, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। सफलता सिर्फ यही है कि सही दिशा में आगे कैसे बढ़ना है। जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा और खड़े होकर कहेगा मैं खेलूंगा। जीवन कोई समस्या नहीं जिसे सुलझाया जाए, बल्कि एक खेल है खेलने के लिए। जिंदगी में कभी कुछ करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। आप जिस भी काम से प्यार करते हैं उससे करने से कभी न डरें। बिना किसी उद्देश्य के जिंदगी एक कदम अर्थहीन है। सिर्फ तब बोले जब जरूरी हो, सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से। और बिजनेस और चेस में ज्यादा फर्क नहीं है। चेस शतरंज का खेल। किताब पढ़ने के लिए धन्यवाद। और अभी तक ये ऑडियो बुक पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीटी हिंदी ऑडियो बुक। धन्यवाद।